नमस्कार दोस्तों, डर की दास्तान में स्वागत है। आज की कहानी सुन के आपको डर का एहसास होगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना प्लीज दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में एक छोटा सा गांव था। चारों ओर रेत, बबूल के पेड़ और दूर दूर तक फैली वीरानी। इस गांव के बाहरी चौर पर एक पुराना टूटा फूटा महल खड़ा था, जिसे लोग अंधेरा महल कहते थे। दिन में भी वहां अजीब सी ठंडक रहती थी और रात में तो मानो हवाओं में सिहरन घुल जाती थी। गांव के लोग वहां का नाम तक लेने से कतराते थे। कहते हैं कई साल पहले उस महल में एक राजकुमारी रहती थी। उसकी मौत कैसे हुई ये कोई नहीं जानता, लेकिन लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। कभी मृदंग की थाप, कभी घुंघरूओं के झंकार, तो कभी किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। इसी गांव में उस दिन एक अनजान आदमी आया। नाम था विक्रांत। उम्र लगभग 28 साल। दिल्ली का रहने वाला, पेशे से इतिहास शोध करता। उसका शौक था पुराने भुला दिए गए महलों और हवेलियों की कहानियां खोजना। गांव में पहुंचते ही वो चाय की एक छोटी सी दुकान पर रुका। चाय वाले ने मुस्कुराकर पूछा, कहां से आए हो साहब? दिल्ली से। यहां एक पुराना महल है, सुना है काफी मशहूर है, उसके बारे में जानना चाहता हूं, विक्रांत ने सहज स्वर में कहा। चाय वाले के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने आसपास नजर दौड़ाई, फिर धीमे स्वर में बोला, साहब, उस महल के बारे में मत पूछो। वहां जो भी गया या तो लौटा नहीं या लौटकर पागल हो गया। विक्रांत हल्का सा हंसा। अरे मैं तो रिसर्च कर रहा हूं, डरने की कोई बात नहीं। चाय वाले ने सिर हिलाया और बस इतना कहा, डरने की बात वो ही समझेगा जो वहां जाएगा। शाम होते होते गांव पर अंधेरा छा गया। विक्रांत अपने कमरे में था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, जिसमें एक अजीब सी फुसफुसाहट घुली हुई थी। वो खिड़की के पास गया और दूर महल की ओर देखा। महल काले साए की तरह खड़ा था। अचानक उसने देखा, महल की एक खिड़की से हल्की सी लाल रोशनी चमकी और फिर बुझ गई। उसी पल एक सफेद परछाई उस खिड़की से गुजरी। विक्रांत का दिल तेज धड़कने लगा। उसने मन ही मन तय किया, कल सुबह वो उस महल के अंदर जाएगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ विक्रांत महल की ओर बढ़ा। रास्ता वीरान था, किनारे किनारे सूखी झाड़ियां और कांटेदार बेलें। महल का गेट टूटा हुआ था, आधा जमीन में धंसा, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ ना हो। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। दीवारों पर काई जमी थी, जगह जगह छत से प्लास्टर झड़ चुका था। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, उसकी सांसों की आवाज तक गूंजने लगी। एक लंबे गलियारे से गुजरते हुए वो एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहां टूटी फूटी मूर्तियां और जंग लगे झूमर पड़े थे। तभी पीछे से कदमों की धीमी आहट आई। विक्रांत ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा की आवाज होगी, लेकिन तभी उसके कानों में घुंघरूओं की धीमी धीमी आवाज गूंजने लगी। पास आती जा रही थी। विक्रांत के हाथ ठंडे पड़ गए। वो आवाज का पीछा करते करते एक पुराने कमरे में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ आईना पड़ा था। उसने आईने में झांक कर देखा और उसकी रूह कांप गई। आईने में उसके पीछे एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा आधा साए में छुपा। विक्रांत ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने दोबारा आईने में देखा, औरत अब और पास आ चुकी थी। वो डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा बढ़ गया, घुंघरूओं की आवाज तेज होने लगी और विक्रांत को महसूस हुआ जैसे कोई उसके कंधे पर ठंडी उंगलियां रख रहा हो। विक्रांत के कंधे पर रखी ठंडी उंगलियों का दबाव बढ़ता गया। उसका दिल मानो सीने से बाहर निकलने को था। उसमें झटके से पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, मगर कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। घुंघरूओं की आवाज अचानक रुक गई और कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। विक्रांत पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन हवा अब भी बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और हैंडल घुमाने की कोशिश की। बंद। तभी दीवार के कोने से
सड़कने की हल्की सी आवाज आई। उसकी नजर उस तरफ गई तो देखा एक पुराना लकड़ी का संदूक खुद ब खुद हिल रहा था। संदूक के ढक्कन में से हल्की लाल चमक झांक रही थी। वो डर और जिज्ञासा के बीच फंस गया। आखिरकार उसने सावधानी से ढक्कन खोला। अंदर एक पुराना खून के धब्बों से सना दुपट्टा था और उसके नीचे एक चांदी का पायल। पायल को छूते ही कमरे में तेज हवाएं चलने लगीं। दरवाजा जोर से खुल गया और गलियारे से किसी के तेज भागने की आवाज सुनाई दी। विक्रांत ने पायल अपने बैग में डाल ली और उस आवाज का पीछा किया। गलियारे के अंत में एक बड़ा सा आंगन था, जिसके बीचों बीच एक सूखा कुआं। कुएं के किनारे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसकी पीठ विक्रांत की तरफ थी। तुम कौन हो? विक्रांत ने कांपते स्वर में पूछा। औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें कोयले जैसी लाल और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। ये पायल मेरी है, उसने फुसफुसाया। अचानक उसकी आकृति धुंध में बदल गई और गायब हो गई। उसी वक्त कुएं से पानी टपकने की आवाज आने लगी, जबकि वो पूरी तरह सूखा था। विक्रांत का दिल बैठने लगा, लेकिन उसने तय किया वो इस रहस्य को सुलझाए बिना यहां से नहीं जाएगा। शाम ढल रही थी। महल के टूटे फूटे खिड़कियों से लाल सूरज की आखिरी किरणें अंदर आ रही थीं। विक्रांत ने बैग कसकर पकड़ा और महल के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ा। एक पुराने दरबार हाल में कदम रखते ही उसे लगा जैसे सैकड़ों आंखें उसे घूर रही हों। दीवारों पर लटके फटे हुए पर्दे हवा में हिल रहे थे। तभी वो हाथ धीरे धीरे हटा और सिंहासन के पीछे से वही सफेद साड़ी वाली औरत निकल कर आई। इस बार उसके साथ दो और परछाइयां थीं, दोनों पुरुष जिनकी आंखें बिल्कुल सफेद और चेहरों पर कोई भाव नहीं। विक्रांत एक कदम पीछे हट गया। औरत ने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये महल अब तुम्हारा है। इतना कहकर तीनों आकृतियां उसके चारों ओर घूमने लगी। हवा में अचानक धूल और राख भर गई। विक्रांत खांसने लगा, लेकिन उसके पांव जैसे जमीन में जकड़ गए थे। तभी महल के ऊपर से घंटी बजने की आवाज आई, गहरी, भारी और डरावनी। उसी पल सब कुछ शांत हो गया। जब विक्रांत ने आंखें खोली तो वो महल के बाहर गेट के पास खड़ा था। उसके हाथ में अब भी वही पायल थी, लेकिन उस पर ताजा खून के धब्बे थे। उसने पीछे मुड़कर महल की ओर देखा। खिड़की में वही औरत खड़ी थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। दोस्तों, अगर आप बताना चाहते हो कि मैं नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे लाऊं, तो कमेंट कर सकते हैं। आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कहानी के लास्ट में अपना नाम सुनने के लिए नाम कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।